सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल की क्लास हमने इस पॉइंट पर खत्म करी थी बच्चों, याद होगा आप लोगों को। आप लोग ये पढ़ रहे थे और फिर आपने कहा था कि सर यहाँ तक कोई डाउट है क्या। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा डेरिवेशन किया है। इस सिंपल से डेरिवेशन में मैंने क्या बताने की कोशिश करी है, मैंने कहा कि अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा तो क्या होगा सर। अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा होगा उसमें दो एक्सेलरेशन देखने को मिल सकते हैं। एक कंपलसरी एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल ओमेगा क्रॉस वी, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। मुझे बताओ बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम है जो समझ नहीं आया। मतलब इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मैंने तो कुछ भी नया नहीं करा इसमें। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? डायरेक्शन नहीं आया। चलो देखो, इधर देखो सभी लोग। संस्कार थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। चलिए यहाँ पे डायरेक्शन समझते हैं। ओमेगा ऊपर है, रेडियस हमारी बाहर है। रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ठीक है बेटा, और वी वेक्टर इधर है। फिर से बनाता हूं मैं। रेडियस इधर है, ओमेगा इधर है, और वी वेक्टर इधर है। जब मैं लिखता हूं ओमेगा क्रॉस वी, तो ओमेगा और वी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो गया AC बराबर ओमेगा वी साइन 90 डिग्री। डायरेक्शन भी बताओ सर इसका। और डायरेक्शन तो ओमेगा की दिशा में हाथ रखो सभी लोग। मेरा हाथ दिख रहा है स्क्रीन पे सभी को, देखो ओमेगा की दिशा में है। ये मेरा हाथ ओमेगा की दिशा में है, वी की दिशा में उंगलियों को मोड़ दिया तो अंदर की तरफ आ रहा है ना। मतलब सर जो अंगूठा आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है ना, तो माइनस ऑफ आर हो गया ना। ये याद होना चाहिए, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। अब आती है बात टेंजेंशियल की, अल्फा क्रॉस आर। इसको टेंजेंशियल नाम क्यों दिया? 2 मिनट रुको तो मैं बोलूं यार। अल्फा क्रॉस आर, मुझे बताओ ओमेगा या तो अल्फा के साथ होगा या अल्फा के ओमेगा और अल्फा इसी लाइन पे होंगे ना। मैंने जो बनाई है देखो, कल पढ़ाया था बेटा ये सब, कि अल्फा भी एक्सियल वेक्टर होता है। या तो ओमेगा के साथ होगा तो ओमेगा को बढ़ाएगा, या ओमेगा के अपोजिट होगा तो ओमेगा को घटाएगा। अल्फा क्रॉस आर करना छोटू, अल्फा क्रॉस आर। अल्फा की दिशा में हाथ रखा, मेरे हाथ को देखो सभी लोग, अल्फा की दिशा में हाथ रखा, आर की तरफ मोड़ दिया। क्या वी की दिशा में हमारा हाथ आ रहा है? तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो ना यार, क्लियर है अब सारी पिक्चर सभी को? इट इज अलोंग दी टेंजेंट, इसीलिए इसका नाम रखा अलोंग दी टेंजेंट। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? इसका नाम रखा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना। आया नहीं समझ में? ओमेगा का क्या इफेक्ट होगा सर्कुलर मोशन पे? वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है लीनियर मोशन में? बताओ जल्दी बताओ, वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है लीनियर मोशन में? वही काम यहाँ सर्कुलर मोशन में ओमेगा कर रहा है। जैसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बदलती थी, वैसे ही ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पैदा कर रहा है। अरे तो वही कहानी हो गई, फोर्स जन्म देता था एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन जन्म देता था वेलोसिटी को, वेलोसिटी जन्म देती थी डिस्प्लेसमेंट को। अब से तुम बोलोगे कि टॉर्क नाम की एक चीज होती है जो जन्म देती है अल्फा को, अल्फा जन्म देता है ओमेगा को, और ओमेगा जन्म देता है थीटा को। हाँ या ना सभी लोग बोलो यार। आगे देखो,
वरना एक और चीज करते हैं, ये लास्ट है, फिर काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल। ये एक रॉड है, इस रॉड पे एक पार्टिकल यहां बैठा है और दूसरा यहां। थोड़ी देर में रॉड ऐसी हो गई, ये पार्टिकल यहां आ गया, दोनों ने थीटा कितना चला है, ए नाम दे दो इसको, ए यहां आ गया, बी नाम दे दो इसको, बी यहां, दोनों ने थीटा कितना चला है, दोनों का थीटा कितना है, क्या थीटा ए और थीटा बी अलग अलग है, सेम है, थीटा ए बराबर थीटा बी, हाँ या ना बोलो। अगर थीटा सेम है सर तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी भी हो गया, और सर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा ए बराबर अल्फा बी भी हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए ने क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और क्या बी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ऐसा ही लिखूंगा मैं, ये हो गए सर्कुलर पैरामीटर, सर्कुलर पैरामीटर, और ये हो गए लीनियर पैरामीटर। सर्कुलर बोल लो या एंगुलर बोल लो, समझे क्या? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका बड़ा होगा इससे, तो वेलोसिटी भी बड़ी होगी, तो सर एक्सिलरेशन भी बड़ा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो अपन एक्सिलरेशन पढ़ते हुए आ रहे थे लीनियर मोशन में, वो टेंजेंशियल था या सेंट्रीपिटल, ऐसे बुद्धि में चमकाने के लिए? इससे तुम्हें बातें याद रहेंगी हमेशा लेक्चर के बाद भी। बताओ ना, तुम जो पढ़ते हुए आ रहे थे वो क्या कर रहा था? सर हम जो पढ़ते हुए आ रहे थे ना, उसका काम था वेलोसिटी को बढ़ाना या वेलोसिटी को घटाना, और यहाँ पर ये काम एक ही आदमी कर रहा है, टेंजेंशियल। मतलब सर दोनों में अगर हम यहाँ पे लिखें तो इस सिचुएशन में ए टेंजेंशियल और ए बी, बोलो ना यार, क्लियर है क्या ये बात हर किसी को? क्लियर हुई क्या इतनी बात अच्छे से? तो ये बातें हमने समझी। इसके बाद हमने क्या समझा, इसके बाद सर कल आपने पढ़ाया था ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, फिर डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। और सर हमने बचपन में लीनियर पैरामीटर्स में पढ़ा था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर u स्क्वायर 2as। यहां पर अगर यूज करना होगा तो a की जगह पे ए टी लिख दो सर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको यूज करने के लिए कंडीशन थी ए टी कॉन्स्टेंट, और इसको यूज करने के लिए कंडीशन है अल्फा कॉन्स्टेंट। बोलो सर, अगर ए टी कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो हम यूज करते हैं ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी, डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी, और डी एस स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर या डी वी बाई डी टी बराबर ए। सर अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम यूज करेंगे ओमेगा डी ओमेगा प्लस थीटा अल्फा इंटू डी थीटा, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा इज इक्वल्स डी ओमेगा बाई डी टी, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। क्या ये अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा? तो क्या ये बातें समझ में आई सभी को?
मतलब सर अगर हमें सर्कुलर मोशन सॉल्व करना होगा तो उसमें एंगुलर और लीनियर पैरामीटर दोनों की मदद से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, और इनको जोड़ने वाले जो रिलेशन है वो कौन से हैं, v बराबर ओमेगा आर एंड at इज इक्वल्स टू अल्फा आर, एंड दे आर नॉट दी वेक्टर रिलेशन। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले रिलेशन है। वेक्टर के लिए हमने याद करा है, पर अभी वेक्टर की नीड नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा at बराबर अल्फा क्रॉस आर। सारी बातें क्लियर है यहाँ पे, वेक्टर रिलेशन और ये झंडा पूरा बनाओ कॉपी में, याद होना चाहिए तुम्हें, इससे तुम्हारे सवाल होंगे सारे। डन एवरीवन? चलिए, दो पेज छोड़ दे बेटा, जनरल बातें बताइए, दो पेज छोड़ दे। नोट, चलो इधर देखो, सभी लोग इधर देखो, फटाफट आ जाओ जल्दी से, है ना। मेरा पहला स्टेटमेंट, सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। मेरा दूसरा स्टेटमेंट, सर्कुलर मोशन इज 2D मोशन। चलो ट्रू और फॉल्स जवाब दो जल्दी। बोलो बेटा, मैंने कल खूब मजे मजे में थ्योरी पढ़ाई है, मुझे जवाब चाहिए आज। सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं अपने, अब बस तुम लोग जवाब देते जाओ कॉन्सेप्चुअल। सर सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, नो, फॉल्स। या फॉल्स लिखो तो कहोगे नो फॉल्स ट्रू।
फॉल्स। ऐसा क्यों फॉल्स क्यों? फॉर सर्कुलर मोशन टू एग्जिस्ट ए सेंट्रिपिटल इज कंपलसरी। अब मैं नाम लेके बोल सकता हूं कि सेंट्रिपिटल कंपलसरी है, तुम लोग एग्री भी करते हो, ठीक है? यूनिफॉर्मली भी नहीं है। चलो, सर्कुलर मोशन इज 2D मोशन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों है ट्रू? बिकॉज इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन velocity and acceleration vector are perpendicular to each other। और यही डेफिनेशन होती थी 2D की, कि जब कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कुछ एंगल होगा तो जो मोशन होगा वो कैसा होगा? 2D मोशन। दो बातें समझ में आई, ये याद रखना है ना, जब कभी भी क्लास कॉपी रिवाइज करो इन दोनों बातों को याद रखना। अच्छा, अब इसके आगे इज सर्कुलर मोशन possible without AT and AC? नहीं, विदाउट AT लिखो बस। इज सर्कुलर मोशन possible with AT and AC? चलिए दोनों समझेंगे। पहला वाला पार्ट देखते हैं। पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है? क्या सर्कुलर मोशन AT के बिना पॉसिबल है? फॉर सर्कुलर मोशन, अब CM लिख रहा हूं मैं, सर्कुलर मोशन AT इक्वल टू 0, देन magnitude of velocity of particle will be constant and AC is not equal to 0। ठीक है? और AC इक्वल टू 0 नहीं है। सच मोशंस आर नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कहलाते हैं ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर हुई बात? सच मोशंस आर नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं यहां लिखता हूं UCM, AC नॉट इक्वल टू 0 एंड AT इक्वल टू 0। आया समझ में सभी को? अच्छे से क्लियर है? अच्छा, यहां से देखो AT 0, तो क्या अल्फा भी 0? बोलो। तो यहां पे लिखो AT 0, अल्फा 0, ओमेगा कांस्टेंट। मेघा कैसी है? अपरिवर्ती, बेचारी बदल ही नहीं रही, जैसी थी वैसी ही है। क्लियर हुई बात? ओमेगा कांस्टेंट। तो एक और बात बोली जा सकती है कि UCM में ओमेगा कैसा होगा? कांस्टेंट। बोलो बे। रिदम, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेक्टर बदलता रहता है बेटा। तो तू डायग्राम याद रख, कभी इधर जाता है पार्टिकल, फिर सर्कुलर में इधर आता है, ऐसे घूमता है ना, देख वेलोसिटी हर जगह पे बदल रही है।
चलिए, इज सर्कुलर मोशन पॉसिबल विथ एटी एंड एसी? यस. इफ एटी not equal to 0, AC not equal to 0, then circular motion known as non-uniform circular motion. In case of non-UCM, AT not equal to 0, AC not equal to 0, alpha not equal to 0, omega not constant. याद रहेगी इतनी बात? एक और बात लिखो, अगर AT कांस्टेंट है, जीरो नहीं है पर कांस्टेंट नंबर है 1 2 3 4, AC कांस्टेंट है, ऑल इक्वेशन जो कि हमने पहले पढ़ी है अभी, प्रीवियस पेज इक्वेशन कैन बी यूज्ड. हाँ या ना बोलो, प्रीवियस पेज इक्वेशन कैन बी यूज्ड. समझ में आया ये जो पूरा पन्ने पे चित्रण हुआ है सभी लोगों को अच्छे से? इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? हाँ या ना? लिखिए फटाफट. तुम सभी बच्चों को इस बात की फील आ रही है कि नहीं कि सेंट्रिपिटल एक्सिलरेशन का काम सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर पाथ पे रखना है और टेंजेंशियल एक्सिलरेशन का काम है क्या बढ़ाना? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना. और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो थीटा कवर हो रहा है पर यूनिट टाइम वो भी बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ेगा मतलब अल्फा जन्म ले चुका है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा से कनेक्टेड है. ये बिल्कुल दिमाग में उतरना चाहिए, सांसों में चलना चाहिए तुम्हारी. सभी बच्चे बोलो, क्लियर है ना? पिक्चर एकदम सामने दिख रहा है, सर्कुलर मोशन पूरा खुल के, उसका काइनेमेटिक्स, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? चलो क्वेश्चन करेंगे. एक नोट की और जगह है क्या तो लिख लेते हैं. इधर देखो, अरे बता दूंगा एग्जाम्पल भी, शांति रख ले. चलो इधर देखो, एग्जाम्पल बता दो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. अभी रुक जा, शांति रख. एक पार्टिकल थीटा एंगल घूमता है पूरा. बाप रे, ऐसे डायग्राम से कैसे काम चलेगा? एक पार्टिकल है जो कि थीटा एंगल घूमा ए से बी, फिर उसकी इच्छा हुई कि वो पूरा घूम जाए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का. क्लियर है क्या ये बात? लेकिन फिर उसकी इच्छा बदलती गई, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चक्कर लगाने लगा. तो क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर 2 पाई इंटू एन, जहां एन क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. देखो अभी भी यूनिट रेडियन ही है. बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, समझे क्या इतना? सभी लोग जवाब दो, इतना समझ गए? अच्छा, अब मान लो सेम सिचुएशन वन, सेम सिचुएशन वापस. ये गोल 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 घूम रहा है. अगेन थीटा कितना? 2 पाई. फिर मैंने कहा थीटा इंटू 2 पाई इंटू एन. लेकिन अब जो एन है ना, वो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड. इसका मतलब सर अब एन नहीं दिया है आपने, एन अपॉन में टी दिया है,
तो ये भी थीटा अपॉन में टी के हिसाब से क्या देगा हमें। अब ये थीटा नहीं देगा सर, अब ये क्या देगा हमें, ये यूनिट तो हो गई रेडियन और अपॉन में सेकेंड, और रेडियन अपॉन सेकेंड होता है ओमेगा। तो ये बेसिकली हमें थीटा नहीं दे रहा सर, अब ये हमें क्या दे रहा है, ओमेगा। क्लियर हुई क्या बात। सभी बच्चों को फॉर्मूला एक है, नाम अलग अलग है। एन की वैल्यू अगर रिवॉल्यूशन पर सेकंड में दी हुई है तो वो ओमेगा देगी 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करने पे, और एन की वैल्यू अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दी हुई है तो 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करने पे थीटा देगी। हर मासूम को चमक गई क्या ये बात। देखो कभी कभी ना, कभी कभी ऐसा भी देते हैं कि एन की जगह पे क्या दे देंगे वो लोग, एन की जगह पे दे देंगे 2 पाई कैपिटल एन इक्वल्स टू ओमेगा, जहां पे एन क्या है, आरपीएम। आपने कभी कभी पढ़ा भी होगा कोई मोटर पे या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे, रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। तो बेटा अगर रोटेशन पर मिनट दिया है तो आप इसको डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो ये क्या ओमेगा वापस मिल गया, रेडियन पर सेकेंड में बोलो। ये क्लियर हुआ। इसको लिखो वापस, थर्ड पॉइंट भी लिख लो कि अगर कैपिटल एन के नंबर, मोस्टली तो ना इंडस्ट्री में आरपीएम यूज होता है, तो अगर वो आरपीएम के टर्म्स में देगा तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे आके आपका काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट होता है। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका वही है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देयर इज नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर एक बार घर पे क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम। ठीक है, अभी आप कॉपी में, रफ कॉपी में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन पढ़ के आंसर लाइए, आगे चलिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए सॉल्व करते हैं। कल ही हमने ऐसा एक क्वेश्चन करा था जनरल मोशन का एकदम, ये है पॉइंट पी, यहाँ पे वेलोसिटी है v, यहां से एक कैमरा घूम रहा है, शायद स्पॉटलाइट घूम रही है। स्पॉटलाइट आप सबको पता है क्या होती है, स्पॉटलाइट घूम रही है। ये डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर, ये है थीटा। ये भी थीटा,
तो ये भी थीटा, तो ये हो गया v cos थीटा, तो ये हो गया v sin थीटा, है ना बेटा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, इसका ओमेगा दिया हुआ है हमें, इसका ओमेगा कितना दिया हुआ है 0.1 रेडियन। कल की क्लास में एज इट इज ही तो सर आप पढ़ा रहे थे, आप क्या कह रहे थे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर अपॉन लाइन ज्वाइनिंग दी फिक्स्ड पॉइंट एंड दी मूविंग बॉडी। लाइन ज्वाइनिंग वाली वो कहानी लिखी थी आपने पूरी, बोलो। तो वी परपेंडिकुलर मतलब तुम क्या निकाल रहे हो, वी परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग वाला ये डिस्टेंस है क्या तुम्हारे पास, ये वाला डिस्टेंस है क्या, निकाल सकते हैं ना सर, क्या दिक्कत है। ये दिया हुआ है और थीटा बराबर क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू 1/√2 cos 40 sin 45 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस की कितनी हो जाएगी 3√2। तो लाइन ज्वाइनिंग की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3√2, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। तो v परपेंडिकुलर कितना आ गया 0.1 इंटू 3/2। लेकिन सर हमसे क्वेश्चन में v परपेंडिकुलर थोड़ी पूछा है, हमसे क्वेश्चन में तो क्या पूछा है v, तो v परपेंडिकुलर को लिखो ना यार, v cos 45 डिग्री बराबर 0.1 इंटू 3 इंटू √2। तो ये क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 3, और cos 45 की वैल्यू डालूंगा मैं, तो cos 45 1/√2, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन गए, तो ये आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P। यहाँ पे जो P पॉइंट पे वेलोसिटी है वो कितनी है 0.6 मीटर पर सेकेंड। Is it clear to everyone present in the class? Mark this question important. समझ गए सभी लोग, क्या ऐसा ही पढ़ा था हमने कल, हम यही पढ़ रहे थे क्या, जनरल मोशन होगा, मुंडी घूमेगी। आज उसने स्पॉटलाइट घुमा दी, कभी ऐसा आ जाएगा कि एक प्लेयर दौड़ रहा है और कैमरामैन कैमरा घुमा रहा है, तो कैमरे का घुमाने का भी तो वही होगा। यार तुम्हें देखो, जो बच्चे मेरे से ऐसा पूछ रहे हैं कि हमने v sin थीटा क्यों नहीं निकाला, तो बेटा मैंने कल की क्लास में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया था, क्लास सुना करो फालतू प्रश्न पूछने से पहले, कि लाइन ज्वाइनिंग दी फिक्स्ड पॉइंट एंड दी मूविंग पॉइंट के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी लेना है। तो लाइन ज्वाइनिंग दी फिक्स्ड पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट के परपेंडिकुलर ये है ना, साइन कहाँ है परपेंडिकुलर बता मेरे को। चलिए, तो दिस इज द आंसर, इसे याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसा एक और क्वेश्चन करना है क्या, इधर देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बॉल नीचे आ रही है, ये आदमी खड़ा है 1 मीटर की दूरी पे, बॉल यहाँ पे u बराबर 0 पे थी, t बराबर 1 सेकेंड पे ओमेगा बताना है। ओमेगा किसका बताना है, आदमी की मुंडी का। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मुंडी। अगर टोटल हाइट 2 मीटर है तो t बराबर हाइट ले लो 10 मीटर। सॉल्व करो ना, t बराबर 1 सेकेंड पे ओमेगा बताना है।
1 मिनट का टाइम है, जल्दी करो। चलिए इधर देखिए, एक सेकेंड में पार्टिकल कहाँ आ जाएगा सर? यहां पे आ जाएगा। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। g है 10, t है 1, तो 5 मीटर आ गया। टोटल हाइट भी कितनी है? 5 मीटर ही है। हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आसान बना लेते हैं। टोटल हाइट हम 6 मीटर ले लेते हैं। सर टोटल हाइट 6 मीटर है, तो ये एक सेकेंड में 5 मीटर आ गया। अब बचा हुआ 1 मीटर नीचे आना है। ये पार्टिकल यहाँ पे है, मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ये आदमी खड़ा हुआ है, पार्टिकल गिर रहा है, यहां पर है पार्टिकल, ये इसने देखा। लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट एंड द मूविंग बॉडी की सिचुएशन ये। इस पॉइंट पे v कितना होगा? v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी माइनस v माइनस जी इंटू 1। g की वैल्यू 10, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने अभी तक सर्कुलर मोशन नहीं लगाया है, मैंने अभी तक क्या लगाया है? अरे यार, मैंने अभी तक क्या लगाया है? सिर्फ और सिर्फ, हाँ मतलब प्रभु कृपा रखें मुझ पे। चलिए, तो v परपेंडिकुलर और ये वाली लाइन, v परपेंडिकुलर। अब सर ये थीटा बता दो ना प्लीज। ये थीटा कितना होगा सर? ये भी 1 मीटर है और ये हाइट भी 1 मीटर ही। हमने आदमी को यही जमीन पे ही मान लिया है ना? तो 1 और 1, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया? ये 90 माइनस थीटा, दिस विल बी अगेन थीटा। तो v, तो ये क्या आ गया? v cos 45 डिग्री। अब ये दूरी निकाल लो, ये होगी √2, है ना? तो यहां से क्या हो गया? v परपेंडिकुलर अपॉन r इक्वल टू ओमेगा होता है। ओमेगा बराबर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी? 10 बाय √2, और r भी कितना है? √2। √2 हो गए 2, 5 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए क्या हर कोई? क्लियर है इतनी कहानी? तो और आगे चले। स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले जिन बच्चों का आंसर 10 आ रहा था बेटा, तब अपन ने ना हाइट 10 मीटर रखी थी। मैंने अभी हाइट थोड़ी सी चेंज कर दी है, जस्ट कि क्वेश्चन इजी हो जाए। 1 1 मिल जाए तो थीटा 45 आ जाए। सभी लोग समझ गए? ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ है ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो ओमेगा और थीटा में रिलेशन दिया है और अल्फा पूछा है। तो एक इक्वेशन है अल्फा डी थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा। अगर ओमेगा पता है, डी ओमेगा बाय डी थीटा ऐसा लिख दो इसको, तो अल्फा आ जाएगा।
मतलब ओमेगा में डी ओमेगा बाई डी थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना आएगा, 2 थीटा प्लस 2। ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है सर, अगर ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा और 2 थीटा प्लस 2। ये आ गया हमारा अल्फा। अब क्या कहा है उसने, एट थीटा इक्वल टू 1 बताना है। तो 1 प्लस 2 और 2 प्लस 2, 4 और 3 12 अल्फा। क्लियर है सभी को? अरे खूब करें काइनेमेटिक्स में ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी वाले सवाल, वही तो वापस करवा रहा हूं। लिख लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे वो कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, थीटा इज गिवन टू बी 2t स्क्वायर प्लस 3, फाइंड आउट द एवरेज ओमेगा। ओके ओके, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा। इंस्टेंटेनियस। एवरेज ओमेगा क्या होता है, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो 2 के लिए अप टू 3 सेकेंड बोला है, मतलब हमारा T1 0 है और T2 कितना है, 3 सेकेंड। प्रांजलि वानी नहीं बैठ रही क्या आजकल क्लास में? काफी टाइम से वो नहीं दिख रही है मुझे। वेयर इज शी? आस्क हर टू कांटेक्ट मी, अगर कोई उसके कांटेक्ट में हो तो। थीटा 2 कितना होगा सर, थीटा 2 टी बराबर 3 सेकेंड पे 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18 प्लस 3 21। वर्षा आस्क हर टू कांटेक्ट मी। और थीटा 1 कितना होगा सर, थीटा 1 के लिए टी की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, सो इट विल बी 21 माइनस 3 बाई 3। ऐसा ही होगा क्या, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 और 3 21, 21 और 3, तो एवरेज आ रहा है हमारा 21 में से 3 गए तो 18 बचे, 18 बटे 3 6। तो ओमेगा एवरेज, पहला आंसर तो हम लोगों का सबका आ रहा है 6। कितना आ रहा है, 6 रेडियन पर सेकेंड। और डी थीटा बाई डी टी कर देंगे तो यह हो जाएगा 4t, एंड एट t इक्वल टू 3 it will be 4 into 3 12, 12 रेडियन पर सेकेंड। दोनों आंसर आ गए सभी लोगों के। रिदम, तुम बेहद बढ़िया तरीके से अपनी गलतियां पहचान रही होगी। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन। वैसे भी कर सकती हो दीफा, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ट्वेल्व बाई 2 करोगी तो 6 ही तो आ रहा है बच्चे, 12 प्लस 0 प्लस 2 6 ही आ रहा है वहां से भी आंसर।
अदीफा 12/2 करोगी तो भी तो 6 ही आ रहा है। सॉल्व कीजिए। चलिए, एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी दी जाती है 2t से। पहला काम है तुम्हारा डिफरेंशिएशन मारो यहीं तक करके, a 2। ये a का प्रेजेंट होना क्या बता रहा है? ये a कौन है सर? ये a टेंजेंशियल है। जो लीनियर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके मिला वो कौन है? टेंजेंशियल है। अरे हाँ ना बोलो। लीनियर स्पीड, सॉरी लीनियर, क्लियर हुई बात? फिर वो पूछ रहा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। अच्छा, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सर? सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आपने लिखवाया था ओमेगा इंटू वी। अगर आप ओमेगा को v बाय आर लिख दो तो वो v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर हो जाएगा क्या? अरे अभी तो पढ़ा था। अरे क्लास चालू करने से पहले तो यहाँ लिखवाया है। ए सेंट्रीपिटल ओमेगा इंटू वी, ओमेगा क्रॉस वी, तो ओमेगा और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर उसको ध्यान रखते हुए करें तो v स्क्वायर बाय आर, वेलोसिटी कितनी है उस पॉइंट पे? 2t। तो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितनी होगी? 6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? और रेडियस कितनी है? 0.2। 36 10/2 18 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 180 का टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर ही क्या हमारा नेट एक्सीलरेशन होता था? तो नेट एक्सीलरेशन कितना आ गया? 180 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बताओ ना क्या आ रहा है आंसर, सभी लोग जल्दी से। चलिए, चलिए समझ गए इतना? ये सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। ये रिपीट हो गया, सॉरी। नाउ सॉल्व दिस अगेन। होमवर्क, अगेन होमवर्क। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो होमवर्क। स्क्रीनशॉट लो जल्दी, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए मैंने। स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क क्विकली। सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, जल्दी सॉल्व करो।
ओके मैं सॉल्व करूं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा इज 3t माइनस टी स्क्वायर, तो हम जानते हैं ना डी ओमेगा बाई डी टी बराबर अल्फा 3t माइनस टी स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट कर देंगे डी ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल तक, तो ये आ जाएगा 3t डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन, जो कि होगा 3t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। कहां से कहां तक हुआ है ये, 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 0 से लेके 2 सेकेंड तक। और ये कहां से कहां तक हुआ है, ओमेगा इनिशियल साफ का है और डिस्क इनिशियली एट रेस्ट, तो रेस्ट पर है तो ओमेगा 0 और फाइनली जो वैल्यू आई उसको ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा। तो ये क्या आ गया, 3/4/2 माइनस 8/3, तो ये कट गया इससे, सॉरी 2 से, तो ये आ गया 6 माइनस 8/3, 8 6 3 18, 18 में से 8 गए तो 10 बचे, 10/3। ओमेगा इज आफ्टर 2 सेकेंड, ओमेगा इज 10/3 रेडियन पर सेकेंड। बहुत टफ क्वेश्चन है क्या, कि एकदम बस बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन और काइनेमेटिक्स आना चाहिए। क्लियर है सभी को? सर कुछ नहीं आ रहा आज तो, ऐसा हो रहा है क्या बेटा? नहीं सर सब कुछ आ रहा है, ऐसा हो रहा है। बोलो यार जल्दी, सभी लोग सो मत यार, तुम सो जाते हो, जागो सभी लोग, चैट पे रिप्लाई करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2, ये सॉल्व करो। सर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में कह रहा है अ स्टोन इज टाइड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग, ऐसा है कि एक धागे को बांध के पत्थर को बांधा है और यहां से धागे को घुमाया है। ऐसा हमने बचपन में खूब किया है, और किसी के सर वर फूट जाते थे तो फिर सर पढ़ते थे चांटे, ठीक है, जिसका फूटता था उससे भी और घर वालों से तो अलग, विद अ कांस्टेंट स्पीड। किससे? कांस्टेंट स्पीड सुनते ही बात खत्म हो गई, टेंजेंशियल जीरो, सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा क्योंकि सर्कल हो रहा है, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला हमें पता है v²/r। इफ द स्टोन मेक्स, या ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकता है ना, अलग अलग फॉर्मूले के तरीके लिखने के। इफ अ स्टोन मेक 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, अच्छा थीटा की वैल्यू दी है या ओमेगा की? अभी एन पहचानो पहले, एन क्या दिया है, 14 रिवॉल्यूशन इन 25 सेकेंड, तो थीटा दी, इसको 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा मिलेगा या ओमेगा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड है ना बेटा, तो ओमेगा मिलेगा ना यार, वेरी गुड। और अगर ओमेगा मिलेगा तो 2 पाई 14/25, ये तुम्हारा ओमेगा आ गया ना। अब सीधे सीधे ओमेगा स्क्वायर आर कर दो ना, तो 2 पाई का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 625, सब कुछ 25 सेकेंड है, 14 रिवॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है। इंटू 0.8, 0.8 मतलब ये 10। इसको सॉल्व करो ना, क्या आ रहा है आंसर, जो भी आ रहा होगा दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आंसर। क्लियर है ये बात? 4 पाई स्क्वायर 1.96 और 10, और ये काटो जरा और बताओ आंसर क्या आ रहा है। ये तो तुम्हें आना ही चाहिए। नाइन 9.9, ओके, ऑन सॉल्विंग इट इट इज कमिंग टू बी 9.9, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सभी लोग समझ गए इतना? हाँ ना बोलो, जागो, नींद में मत आओ।
स्क्रीनशॉट लो, दिस इज अनदर होमवर्क, 3 क्वेश्चन दे रहा हूं बस होमवर्क में, 3 क्वेश्चन है होमवर्क में। ओमेगा नहीं, सॉरी ओमेगा नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना बेटा। अरे रिदम अभी तो बताया था 2 पाई थीटा में अपॉन टी करेंगे तो 2 पाई एन हो जाएगा यूनिट मैच करके। ये देख नोट लिखा था अपन ने, कैसे प्रश्न पूछ रही है ये देख, ये वाला कॉन्सेप्ट दिया है उसने, ये 2 पाई एन टी बाई टी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे दिए 14 और टाइम दे दिया 25, तो ओमेगा मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, इसे टिक करो एंड नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे पता लगा, उसमें दिया हुआ है साफ। अच्छा आप लोगों का वर्क पार एनर्जी क्लियर है ना पूरा, 2 दिन के अंदर विद द एंड ऑफ दिस वीक सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क पार एनर्जी की पूरी प्रैक्टिस करके रखिए। नेक्स्ट टेस्ट विल बी ऑफ वर्क पार एनर्जी एंड कंप्लीट सर्कुलर मोशन। वैसे बहुत कुछ वर्क पार एनर्जी मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप लोग मॉड्यूल पूरा सॉल्व करो, वर्क पार एनर्जी के सारे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है अभिषेक, चिंता मत करो। सभी लोग वर्क पार एनर्जी खत्म करें और सर्कुलर मोशन खत्म होते ही सर्कुलर मोशन भी आपका मॉड्यूल में से कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप लोगों का टेस्ट होगा पूरा वर्क पार एनर्जी और सर्कुलर मोशन का बहुत जल्द। नेक्स्ट टेस्ट वही है आपका, अभी वाला टेस्ट हो जाए एनएलएम का और वर्क पार वर्क तक का, उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा 31 दिसंबर के बाद, 31 के बाद निधि, 31 के बाद वाले टेस्ट में मैं पूरा वर्क पार एनर्जी और सर्कुलर मोशन पूछूंगा, और तब हम पढ़ रहे होंगे सेंटर ऑफ मास, तो इसीलिए पूरा पढ़ के रखो मेरे साथ। चलिए द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। घड़ी का सेकेंड हैंड कहाँ है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द स्पीड ऑफ द टिप and magnitude of difference in velocity at any two perpendicular position। 2 perpendicular position बना ली, टिप की बात कर रहा है मतलब इनकी, है ना। अब सेकंड क्या अलग अलग वेलोसिटी से घूमता है बताओ, सेकंड का कांटे की वेलोसिटी तो सेम ही होती है ना। अरे बच्चों जवाब दो, ऐसा थोड़ी होता है कि 1 से लेके 3 तक तेज घूम रहा है, 3 से लेके 1 तक स्लो घूमेगा। तो 80 जीरो पढ़ते ही समझ में आ गया सर, 80 जीरो है। यहाँ पे v, यहाँ पे v, लेकिन यहाँ पे v की दिशा है, अरे यहाँ पे v की दिशा ऐसी है और यहाँ पे v की दिशा ऐसी है। क्लियर है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, v1 वेक्टर बोल देता हूं मैं और इसको v2 वेक्टर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ द टिप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन वेलोसिटी एट एनी टू परपेंडिकुलर पोजीशन। अच्छा अब क्या करूं मैं, बताओ ना यार। द स्पीड ऑफ द टिप, स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ द टिप डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल एक पूरा चक्कर लगाने में सेकंड को कितना समय लगता है, 60। बोलो यार, एक पूरा चक्कर लगाने में सेकंड का कांटा कितना समय लेगा, 60। तो 2 परपेंडिकुलर पोजीशन में कितना समय लेगा सर, 2 परपेंडिकुलर पोजीशन में समय लेगा 15 सेकंड।
और डिस्टेंस कितना चलेगा सर? डिस्टेंस चलेगा 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर का 1/4, 2 कर दो इसको, तो ये हो गया पाई आर बटे 30। पाई की वैल्यू तो पाई ही रहने दो क्योंकि आंसर पाई में दिख रहा है। रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर, और आंसर पूछा है mm पर सेकेंड में, तो इसको लिखो 60/30 पाई। पहला आंसर आ गया 2 पाई mm पर सेकेंड। क्या हर बच्चे को स्पीड लिखना आ गई? और 2 पाई वाले ऑप्शन में अगर देखें तो एक ऑप्शन डी है और एक ऑप्शन ए है, इनमें से कोई आंसर होगा, बी और सी तो नहीं होने वाले। हाँ या ना सभी लोग? इसके बाद आता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर की डेफिनेशन सर बचपन में पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ना बताए, मैं लाल लाइन से बनाता हूं, मुझे पता है टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया है, प्राण ना दे कोई भी, और जिसको ज्यादा जल्दी है वो खुद स्वेच्छा से डिसीजन ले सकता है। डिस्प्लेसमेंट ये है सर, ये आर, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ √2r सर जी। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? √2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखूंगा मैं? √2 60 mm, और टाइम कितना लगा है? 15। अरे यार मैंने सही लिखा ना? मैंने कुछ गलती करी क्या? नहीं, ये पूछा है ना उसने, वेलोसिटी पूछी है, क्या पूछा है? डिफरेंस इन वेलोसिटी। अच्छा, डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा है। चलो 2 मिनट, 1 सेकेंड। डिफरेंस इन वेलोसिटी पूछा है बेटा, डिफरेंस इन वेलोसिटी वेक्टर पूछा है। सॉरी, ये तो और आसान है सर। डिफरेंस इन वेलोसिटी वेक्टर मतलब v2 माइनस v1 वेक्टर, दैट इज नथिंग √2v। अरे 2 वेक्टर हैं यार, ऐसे देख लो ध्यान से, v1 इधर है और v2 इधर है, तो v2 माइनस v1 में ये क्या आ गया? माइनस v1, और ये आ गया v2। अरे यार जवाब दो ना यार, सभी लोग यार, ऐसे क्या नाराज हो रहे हो? अब v निकालें कैसे? तो एक फॉर्मूला अभी पढ़ा है हमने, v बराबर ओमेगा आर। ओमेगा कितना होगा? एक चक्कर में 2 पाई, और रेडियस कितनी है? 60 mm। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां से, जो भी आएगा? टू पाई बाय 60। ओमेगा कितना होगा? थीटा अपॉन में टाइम, 2 पाई बाय 60, 60 से 60 कट गया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पाई। ये समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? सभी लोग बोलो, भागने की जल्दी मत करो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टाइम, थीटा अपॉन में टाइम, तो एक पूरा चक्कर लगाने में थीटा कितना? 2 पाई, और एक पूरा चक्कर लगाने में सेकंड वाले कांटे को कितना समय लगता है? 60 सेकंड, तो 60 से 60 कट गया, 2 पाई। यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना आया? √2 इंटू 2 पाई। मतलब सर ये तो आंसर दिख रहा है, और एक ये आंसर है, ये एक आंसर हुआ और ये एक आंसर हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। Is it clear to everyone? This is all for today's class. Good night to everyone. मेरी भी नेक्स्ट क्लास है, ऐसा कुछ नहीं है, 5 एक मिनट ही लेट हुए। गुड नाइट बेटा।